गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भाजपा कांग्रेस के साथ इस बार चुनावी रण में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। हालांकि सत्ताधारी भाजपा ने 27 साल बाद अपना गढ़ बचाने के लिए पुराने पन्ना प्रमुख मॉडल में बदलाव कर दिया है। इस चुनाव में पार्टी नए मॉडल के साथ मैदान में उतर गई है। इस मॉडल को पन्ना कमेटी नाम दिया गया है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए एक कमेटी में 5 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें हर सदस्य को जिम्मेदारी होगी कि वो अपने परिवार के 3 लोगों का वोट भाजपा को दिलाएगा। पार्टी ने पूरे प्रदेश में 82 लाख पन्ना सदस्य बनाए हैं। इसमें लक्ष्य है कि हर पन्ना सदस्य 3 वोट कम से कम डलवाए। गुजरात चुनाव का कामकाज देख रहे पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ सांसदों ने अमर उजाला से चर्चा की और कहा कि जुलाई 2020 में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने सबसे पहले इस मॉडल को अपनाया था। इन उपचुनावों में पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। इसके बाद फिर 2021 में गुजरात निकाय चुनाव में मॉडल को लागू किया गया। इसमें भाजपा को 80% से ज्यादा सीटों पर सफलता मिली। इस नए फॉर्मूले के तहत भाजपा ने सभी पन्ना सदस्यों को एक पहचान पत्र जारी किया। इसमें वो भाजपा के अधिकृत कार्यकर्ता के रूप में जाने जाएंगे। वोटिंग से पहले मंडल या जिला स्तर के नेता अपने इलाके के सभी पन्ना सदस्यों के घर कम से कम एक बार जाएंगे। यानी डोर टू डोर कैंपेन की जो बात कही जा रही थी, अब लागू हो सकता है नो रिपीट फार्मूला। इसके बारे में हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। पार्टी इन चुनावों में टिकट वितरण को लेकर नो रिपीट फार्मूला को लागू कर सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी, लेकिन टिकट के लिए उम्मीदवारों के जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा जीतने की क्षमता किसी और में होगी तो पार्टी 3-4 बार से निर्वाचित हो रहे उम्मीदवारों के टिकट काट सकती है। और यह भी कहा गया था कि अगर इनमें संभावनाएं हैं कि ये दोबारा चुनकर आ सकते हैं तो ऐसे निर्वाचित हो रहे उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में भाजपा 25% नए चेहरों को टिकट देती है तो उसे अपने मौजूदा विधायकों में बड़ी तादाद में टिकट काटने पड़ेंगे। ऐसे में पार्टी पूर्व विधायक और टिकट के उम्मीदवारों को भी चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर रही है। ये भी खबरें आ रही हैं। 4 हिस्सों में गुजरात को बांटा गया है। किस तरह की मोर्चेबंदी होगी वो भी आपको बताते हैं। पार्टी ने फिर से गुजरात पर कब्जा बरकरार रखने के लिए चारों दिशाओं में मोर्चेबंदी कर दी है। जातीय और भौगोलिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को 182 सीटों, जो प्रदेश की 182 सीटें उनको 4 हिस्सों में सौराष्ट्र, उत्तर, पश्चिम और मध्य क्षेत्र में बांट दिया गया है। सौराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान और मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इन चारों क्षेत्रों में इन राज्यों के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और संघ पृष्ठभूमि के नेताओं को तैनात किया गया है। इनकी बड़ी रैलियां होंगी। ये लोग यहाँ के स्थानीय मुद्दों को जानेंगे, समझेंगे, लोगों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती और मध्य गुजरात के 7 जिलों की 37 सीटों का प्रभार पूर्व विधायकों और संगठन मंत्री रह चुके नेताओं को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी गुजरात की कुछ विधानसभा सीटें आदिवासी बहुल हैं। चुनाव रणनीति के हिसाब से हर सीट पर मध्य प्रदेश के 2-2 नेताओं को तैनात किया गया है। ये सभी लोग गुजरात प्रदेश इकाई के साथ दिल्ली हाईकमान को भी हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट साझा करेंगे। मध्य गुजरात की 37 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसी तरह उत्तर गुजरात के क्षेत्र की 9 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर प्रवासी राजस्थानियों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में इन सीटों पर भाजपा के पक्ष में मतदान का जिम्मा राजस्थान के नेताओं को दिया गया है। इन 9 जिलों में कच्छ, भुज, गांधी शहर और ग्रामीण बनासकाठा, पाटन, अहमदाबाद उत्तर और दक्षिण मोडासा, मेहसाणा, साबरकाठा शामिल हैं। इन सीटों के लिए राजस्थान के पूर्व मंत्री और राजस्थान बीजेपी में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा को संयोजक बनाया गया है। यहाँ भी हर सीट पर 2-2 और उसके बाद हर जिले में 2-2 प्रभारी लगाए गए हैं। गुजरात में 18 से 20% वोटर ऐसा है जो राजस्थानी है या फिर राजस्थानियों से व्यापार या अन्य दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ऐसे मतदाताओं को साधने के लिए राजस्थान से प्रभारी लगाए गए हैं। चुनाव में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों और प्रदेश के 2 राज्यसभा सदस्यों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात की जिन विधानसभा सीटों की कमान इन नेताओं को सौंपी गई है उनमें से अधिकांश पर कांग्रेस काबिज है और कांग्रेस भी कुछ इसी रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि राजस्थान के समीकरण को समझते हुए अशोक गहलोत को यहाँ पर एक प्रभार दिया गया है। वो इस समय पर यहाँ पर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, रैलियाँ करना है, उनकी भी कई रैलियाँ हैं और राजस्थान के कई और बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है। बीजेपी भी इस रणनीति पर ही चल रही है। बीजेपी जानती है कि कितना प्रभावी हो सकता है कि आसपास के क्षेत्रों से विधायकों और अन्य लोगों को यहां जनता के बीच भेजा जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात पन्ना प्रमुखों की भूमिका रहेगी और दूसरी बड़ी बात यह है कि टिकटों का वितरण बीजेपी किस तरह से करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।